हेलो बच्चों, राधे राधे लाडला। तो आप सभी लोगों को हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास के 12 के फिजिक्स में हम लोगों को मुख्य रूप से बच्चा जी कितने लेक्चर हो गए अभी तक? 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। यस या नो? कितने लेक्चर हम लोगों को अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं? 2 लेक्चर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। पूरा के पूरा 2 चैप्टर हम लोग को कंप्लीट हो चुका है, ठीक। चैप्टर ने लेक्चर, यस या नो? चलो तो आज हम लोग सनेदार और लाजवाब में आज हम लोग लेक्चर 3 करने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सा लेक्चर हम लोग बच्चों 3 करने जा रहे हैं? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। लेक्चर कौन सा करने जा रहे हैं बच्चों? तो लेक्चर हम लोग 3 करने जा रहे हैं। आप जहां भी हैं बस कलम कॉपी लो और इम्तिहान से एकदम बैठ जाओ, ठीक है। जैसे देखो, हर बच्चों के पास ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज बहुत होता है। जैसे हनुमान जी को पता ही नहीं था कि हम इतना बलवान है और ताकतवर है, तो उनको बताया जाता था, जानवर जो थे वे बताते थे, है कि नहीं? तब जाके उनको ख्याल आता था। तो आप में भी कुछ करने की जज्बा है, आपको कोई उस तरह से मोटिवेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों चलो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स करेंगे। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, बस मेरे साथ देखिए, जुड़िए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बच्चों कहा जाता है आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश घनत्व। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आवेश व घनत्व पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आज आवेश घनत्व है क्या? तो बोलेंगे किसी चालक के इकाई में। ध्यान से पहले परिभाषा हम लोग सीखेंगे लाडला। क्या जानेंगे हम लोग? सबको ही बता दो। क्या जानोगे आप लोग? मेरे साथ बोलो, टोटल बच्चे बोलो। तो लिखेंगे लाडला हम लोग, यहां पे ध्यान दीजिए कि किसी, क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे हम लोग किसी चालक। क्या लिखेंगे लाडला? चालक जानते हो ना, वैसे पदार्थ या वैसे मतलब धातु से आवेश गमन कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे किसी चालक। क्या लिखेंगे? किसी चालक के इकाई, किसी चालक के, किसी चालक के इकाई, किसी चालक के इकाई बीमा, किसी चालक के इकाई बीमा। बीमा में जानते हो 3 चीज ही होते थे। लंबाई होते थे, ठीक है। तीन चीज का मतलब ऐसे नापने वाले, और जैसे देखे होंगे एम एल टी, 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 ज्यादातर ये 3 ही प्रयोग होते थे। यस या नो? एम एल टी, ठीक है। लंबाई का बीमा क्या होता था? एम एल होता था, नहीं। और जितना भी मास उस होता था उसका क्या होता था? एम होता था। और समय का बीमा क्या होता था? यहाँ पे बोलो, टी होता था। यस या नो? तो कहता है कि किसी चालक के इकाई बीमा, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे पे आप लिख सकते हैं बच्चों लंबाई। क्या लिखोगे? लंबाई। क्या लिखोगे बच्चों? क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे लाडला? तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल। क्या सीखेंगे? क्षेत्रफल। और क्या जानेंगे बच्चों? और हम लोग जानेंगे, और जानेंगे आयतन। और क्या जानेंगे लाडला हम लोग? आयतन। मेरे साथ देखो, क्या जानेंगे? आयतन। क्या जानेंगे लाडला? आयतन जानेंगे। यस हाँ की ना? क्या जानेंगे आप लोग बताओ? आयतन जानेंगे, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं। किसी चालक की इकाई बीमा, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन पर, आयतन पर, आयतन पर, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों? आयतन पर स्थित। क्या लिखेंगे मेरा लाडला? आयतन पर स्थित। क्या लिखेंगे लाडला? आयतन पर स्थित आवेश के, स्थित आवेश के, स्थित आवेश के, आवेश के परिमाण। परिमाण मैग्नीट्यूड। परिमाण मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। तो लिखेंगे परिमाण। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? परिमाण। क्या लिखेंगे मेरा लाडला? परिमाण। क्या लिखेंगे दोस्तों? परिमाण को आवेश घनत्व कहते हैं। परिमाण को, परिमाण को बच्चों, परिमाण को आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा लाडला? आवेश घनत्व कहते हैं, राइट। सभी लोग देख लेंगे ध्यान से। किसी चालक के इकाई बीमा, इकाई को ही यहाँ पे बोल सकते हैं एकांक। इकाई को ही बच्चा जी आप बोल सकते हो एक
इकाई को ही बच्चा जी हाँ बोला जा सकता है, एकांक भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा होता है। किसी चालक के इकाई बीमा लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन पर स्थित आवेश के परिमाण को ही बच्चा जी आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं लाडला? आवेश घनत्व कहते हैं। बोलो आवेश घनत्व आप लोग आएगा तो आप लिख डालिएगा, आवेश घनत्व किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? आवेश घनत्व लिख डालिएगा, यस या नो सभी लोग बता दो। आवेश घनत्व लिख दीजिएगा, यस या नो, जितना स्पीड में आप बोल सकते हो। आवेश घनत्व लिख दीजिएगा, यस या नो, यस या नो जल्दी से बताइए। आवेश घनत्व लिख दीजिएगा, यस या नो, सभी लोग बता दो। आवेश घनत्व लिख दीजिएगा, यस या नो, यस। अब देखो बच्चों, आवेश घनत्व मुख्य रूप से हम लोगों को 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आवेश घनत्व बच्चा जी हम लोगों को मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो लिखेंगे हम लोग आवेश, क्या लिखेंगे लाडला? आवेश, ठीक है। आवेश घनत्व, क्या लिखेंगे मेरा लाडला? आवेश घनत्व। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के लाडला? 3 प्रकार के बच्चों। कितने लिखेंगे आप? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, राइट? हाँ कि ना? आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं लाडला? 3 प्रकार के होते हैं लाडला, ठीक है। कितने प्रकार के? मेरे साथ बोलो बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। फास्ट करो सभी लोग। 3 प्रकार के होते हैं लाडला, आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। जो पहला होता है, जो पहला होता है मेरा बच्चा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहला होता है आप लोगों को, ठीक है, उसका नाम है रेखीय। क्या नाम है? उसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे लाडला? उसको बोलेंगे रेखीय। क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व बोल सकते हो मेरा लाडला, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा होता है ना, इसका जो दूसरा होता है ना, उसको बोलते हैं पृष्ठीय। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय बोल सकते हो, पृष्ठीय बोल सकते हो। क्या बोलोगे मेरा बच्चा? इसको हम लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे लाडला, ठीक है। उसके बाद हम लोग को तीसरा होता है ना, उसका तीसरा के नाम होता है आयतन। क्या होता है बच्चों? आयतन आवेश घनत्व होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे लाडला? आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व होता है बच्चों, आयतन आवेश घनत्व होता है, आयतन आवेश घनत्व होता है, राइट। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। क्या आप लोग तीनों के तीनों, ठीक है, अगर आप तीनों को तीनों याद है आप लोगों को, ठीक है, और अगर आपको पूरा के पूरा याद हो गया है तो आप इस चीज को हमको बताएंगे लाडला, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि आवेश मतलब क्या? रेखीय आवेश। कौन सा आवेश बच्चा जी? आप क्या लिखेंगे मेरे साथ बोलिए, तो आप जानेंगे इस चीज को कि सर, आप यहाँ पे देखिए क्या जानेंगे मेरा लाडला, कि सर आवेश मुख्य रूप से, आवेश मुख्य रूप से, आवेश घनत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व मुख्य रूप से बच्चा जी 3 प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व मुख्य रूप से बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, राइट। सही सही बोलो बच्चों, यस या नो। आवेश घनत्व मुख्य रूप से मेरा लाडला 3 प्रकार के होते हैं मेरी जान, यस या नो। चलो अब आप लोग यहाँ पे विस्तार से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको सभी बच्चों को यहाँ पे विस्तार से देखना है और ध्यान देना है, ठीक है। सर बच्चों आप लोग यहाँ पे समझिएगा, बच्चा जी आप लोग यहाँ पे समझिएगा, जो हम लोगों को पहला है, क्या है बच्चों? जो हम लोगों को पहला है, पहला का क्या नाम है? आप इसको बोलेंगे रेखीय। क्या बोलेंगे लाडला? इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोला जाएगा मेरा लाडला? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पे आप सभी लोग मेरे साथ देखेंगे क्या है। रेखीय आवेश घनत्व बच्चों
क्या है आपको मेरे साथ देखना है, समझना है और विस्तार से जानना है कि क्या है। तो बच्चों आप जानते हैं रेखीय आवेश क्या है। एक क्या होगा, सरल रेखा के बारे पर हम लोग विचार करेंगे और उस सरल रेखा पर का जो आवेश होगा, ठीक है, उसी के बारे में जानना है। तो आप लिखेंगे किसी चालक के, क्या लिखोगे मेरे साथ बोलो, क्या लिखोगे बच्चों। तो लिखेंगे हम लोग गुरुदेव किसी, क्या लिखेंगे, किसी चालक के, किसी, क्या लिखेंगे लाडला, किसी चालक के, क्या लिखोगे। अगर आप एक पढ़िएगा तो दो सीख जाइएगा। लिखा गया है कि किसी चालक के, क्या लिखना है बच्चा जी, सब लोग बता दो क्या लिखना है दोस्तों। तो आप बोलेंगे किसी चालक के इकाई लंबाई, किसी चालक के, क्या लिखेंगे, किसी चालक के इकाई, क्या लिखेंगे, किसी चालक के इकाई लंबाई, किसी चालक के इकाई लंबाई। मेरे साथ देखो, ध्यान दो, किसी चालक के इकाई लंबाई पर अस्थिर, पर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, पर अस्थिर, अस्थिर आवेश, अस्थिर आवेश क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, किसी चालक के इकाई लंबाई पर अस्थिर आवेश, अस्थिर आवेश के परिमाण को, अस्थिर आवेश के, अस्थिर आवेश के, अस्थिर आवेश के परिमाण को, परिमाण, क्या लिखेंगे बच्चों, परिमाण को, परिमाण को हम लोग बोलेंगे, परिमाण को क्या बोलेंगे, रैखिक या रेखीय भी बोल सकते हैं। रेखीय क्या बोलेंगे लाडला, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं लाडला, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं, तो किसी चालक की इकाई लंबाई पर अस्थिर आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जानते हो मेरा लाडला, इसे प्रायः, इसे किस चीज से सूचित करते हैं, आपको कोई पूछ देगा रेखीय आवेश घनत्व को किस चीज से सूचित करते हैं, तो मेरा बच्चा आप लोग को बोलना होगा रेखीय आवेश घनत्व को गुरुदेव किस चीज से सूचित करते हैं। तो आपको याद रखना होगा, आपको क्या करना होगा बच्चा जी, याद रखना होगा कि रेखीय आवेश घनत्व को प्रायः लेमडा से सूचित किया जाता है। मेरे साथ साथ बोलो, इसे प्रायः क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे आप लिखेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप क्या लिखिएगा, इसे प्रायः, इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे इसे, इसे क्या लिखेंगे, इसे लेमडा से, लेमडा से, लेमडा से, लेमडा से सूचित करते हैं, लेमडा से सूचित करते हैं, लेमडा से सूचित करते हैं। इसे प्रायः हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, मेरे साथ बोलो, तो इसे प्रायः हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। यस या नो, अगर आप लोगों को, हाँ, इसे प्रायः हम लोग बच्चों लेमडा से सूचित करते हैं। अगर आप लोगों से कोई सवाल यहाँ पे कर दे कि गुरुदेव लेमडा बराबर, तो आप क्या लिखिएगा, तो लेमडा बराबर कोई सूत्र बताएंगे, यहाँ पे लंबाई है तो आवेश बटा क्या होगा दोस्तों, तो लिखेंगे हम लोग आवेश बटा एल होगा, क्या होगा, एल होगा, आवेश बटा क्या होगा, एल होगा, आवेश बटा क्या होगा, एल होगा बच्चों। यस या नो, स्पीड में बता दो टोटल के टोटल बच्चे, यहां तक आप लोगों को भली भांति समझ में आया, यस या नो। अगर आप लोगों को आया तो सभी लोग हमें बताने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को कितना समझ में आया तो हमें बताने की कोशिश करो। देखो बच्चों, अब इसका आप लोगों से एसआई मात्रक पूछेगा, इसका रेखीय आवेश का, अगर आप लोगों से इसका मात्रक पूछेगा, क्या पूछेगा लाडला, मेरे साथ पूछो सर, इसका अगर मात्रक पूछ देगा या एसआई मात्रक पूछ देगा, मात्रक मतलब एसआई मात्रक, यहां अगर आप लोगों से बच्चों मात्रक या एसआई मात्रक पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे देखो मेरा लाडला, ध्यान दो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर इसका एसआई मात्रक, क्या लिखोगे मेरा लाडला, यहाँ पे आप लिखेंगे सर इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो मेरा बच्चा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका एसआई मात्रक, तो देखो आवेश का क्या होता है,
आवेश का क्या होता है? कूलम। आवेश का क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आप देखेंगे आवेश का क्या होता है, मेरे साथ बोलो। तो आप बोलेंगे कि गुरुदेव आवेश का होता है सर, आवेश का होता है सर, क्या होता है बच्चों? तो आप बोलेंगे कि सर आवेश का होता है कूलम, ठीक है, और लंबाई का होता है मीटर। तो आप बोलेंगे किसका मात्रक? एस आई मात्रक कूलम प्रति मीटर होगा, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर होगा साथी। यस, कोई पूछेगा रेखीय आवेश घनत्व का एस आई मात्रक क्या होता है? तो कूलम प्रति मीटर होगा, कूलम प्रति मीटर होगा बच्चा जी। अगर आप लोगों से इसका आप लोगों से बच्चों इसका बीमा पूछ दिया जाए, अगर आप लोगों से इसका अगर बीमा पूछ दिया जाए मेरा लाडला, क्या पूछ दिया जाए कि सर रेखीय आवेश घनत्व का बीमा क्या होता है? कोई मेरा बच्चा बताएगा रेखीय आवेश घनत्व का बीमा क्या होता है मेरा साथी? तो आपको बताना होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सर इसका जो बीमा होगा ना, तो जानते हैं आवेश के बीमा होता था हम लोग को, क्या होता था बच्चा जी? कोई बताएगा? ये तो इसका इस रूप में हो गया, ठीक है। आवेश के बीमा होता था हम लोग को कोची एटी, क्या होता था मेरा लाडला? तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एटी। और एल, एल मतलब यहाँ पे क्या होगा? मेरे साथ बोलो लंबाई, क्या होगा बच्चों? लंबाई। एल, एल लंबाई का बीमा क्या होता था? कैपिटल एल होता था। तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सर ए ऐसे ही रह जाएगा, टी ऐसे ही रह जाएगा, ए नीचे है ना प्लस में, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या बन इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथी? तो यहाँ बोलेंगे कि सर इसका बीमा ये होता है, ठीक है। एल इनवर्स क्या होगा बच्चों? आप बोलो एल इनवर्स, एल इनवर्स एटी, एल इनवर्स एटी, या बोल सकते हैं कि एल के पावर -1 एटी, या इसको बोला जाता है एल इनवर्स एटी, एल इनवर्स, एल इनवर्स, ठीक है, एल इनवर्स एटी आप बोल सकते हैं बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको इतना याद रखना होगा, ठीक है। यस हाँ कि ना, सभी लोग जल्दी से बता दो, फास्ट कर दो। एक चीज और यहाँ पे आपको जानना है कि यदि अगर कोई गोला है, क्या है बच्चों? गोला है, ठीक है। अगर कोई गोला है मेरा लाडला, ध्यान दीजिएगा, क्या है बच्चों? अगर मान लो मेरा साथी कि अगर कोई गोला है, क्या है? गोला है। जानो इस तरह से आप यहाँ पे समझ लो, अगर कोई गोला है मेरा बच्चा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। आप इसको पूर्ण रूप से समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। यस हाँ कि ना, सभी लोग बता दो, इसको आप इस रूप से समझ सकते हो, ठीक है। मान लो बच्चा जी कि ये आपका गोला है कोई, ठीक है, ये आपका क्या है साथी? गोला है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है मेरा लाडला? सभी लोग बता दो, एक कोई गोला है, ठीक है, इस पे पूरा के पूरा प्लस आवेश है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आवेश, यहाँ पे बच्चों प्लस आवेश, यहाँ पे प्लस आवेश, यहाँ पे भी प्लस आवेश, यहाँ पे भी प्लस आवेश, यहाँ पे भी प्लस आवेश, यहाँ भी प्लस आवेश, इस तरह से आप लोगों को आवेश है। और अगर बच्चों यहाँ पे आपका मान लो एक केंद्र है, तो यहां से लेके यहां तक आपका त्रिज्या है, क्या है बच्चों? त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या क्या होगी? रेडियस क्या होगी? स्मॉल आर मान लो या कैपिटल आर। जो इसमें आवेश है, इसमें आवेश क्या है बच्चों? हम लोग तो बोलेंगे सर कैपिटल क्यू है। आवेश इसमें क्या है? इस जो वृत्त जैसा है, इसमें आवेश क्या है? तो क्यू है बच्चों। तो आप बोल सकते हैं यदि, क्या बोल सकते हैं लाडला? यदि क्यू आवेश आर त्रिज्या के एक वलय के समान होगा, एक वलय के समान होगा, एक वलय के समान होगा बच्चों, तो आप बोलेंगे कि वलय पर आवेश का रेखीय घनत्व, माने वलय पर, वलय इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वलय पर, वलय पर, वलय पर मेरा लाडला लेमडा का मान क्या होगा? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वलय पर मतलब लेमडा का मान। तो आप ये समझिए यहाँ पे कि सर लेमडा बराबर होता है क्यू, क्यू बट्टा क्या होता है? एल होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं साथी, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर क्यू के क्यू रहने दीजिए, और जानते हैं गोले 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 है, इसको बोलते हैं परिधि। जैसे ये मान लो तार है, और इसी तार को हम मोड़ कैसे कर दिए, अगर ये 100 है तो ये भी पूरा इसका परिधि कितना होगा? 100 होगा। ये भी इसका परिधि कितना होगा बच्चों? 100 होगा। तो एल यहाँ बन जाएगा परिधि, और वृत्त की परिधि होता है, क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर, 2 पाई क्या होता है लाडला? आर। तो आप बोल सकते हैं कि ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, ये भी इसका एक क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है। राइट हाँ कि ना? यहाँ पे आपका था ए एल और
लंबाई का एल होता था। ठीक है, इस तरह से था, राइट। आप इसको टी मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे अच्छा से ही लिख देते हैं भाई, इतना झंझट क्या। बीमा था ना इसका, ए टी बटा एल होता है। ठीक है, यस। तो आपको याद रखना होगा कि वलय का रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। इस वलय पर लेमडा का मान क्या होगा, क्यू बट्टा क्या होगा बच्चों, क्यू बट्टा 2 पाई आर, क्यू बट्टा 2 पाई आर, क्यू बट्टा 2 पाई आर, क्यू बट्टा 2 पाई क्या होगा बच्चों, आर होगा। यस या नो। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना चाहिए, आपको एक चीज और याद रखना चाहिए, यस या नो। ये वलय है, ये मतलब गोल है, तो गोला के क्या होता है आप जानते हैं, गोला के क्या होता है क्या आप जानते हैं। किसी भी बच्चों को जानकारी है, स्पीड में देंगे। अगर मेरा किसी भी बच्चा को जानकारी है 2 पाई आर, यहां तक क्लियर है ना, यस। सभी लोग बता दो यहां तक क्लियर है ना लाडला, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है ना। चलो मैं आगे चलता हूं, आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। 2 पाई आर होंगे, क्यू बटा 2 पाई आर होंगे, यस, यस या नो। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको आगे समझना है और आपको यहाँ पे विस्तार से देखना है। इसको हम लोग कर लेते हैं एक तरफ, इसको कर लेते हैं बच्चों हम लोग कहाँ, एक तरफ। पहले इसको हटाओ, फिर हम लोग आगे की जानकारी अच्छा से लेंगे। यहाँ तक पहले हम लोग हटाओ बच्चों, ठीक है, फिर हम लोग आगे की जानकारी लेंगे। ठीक है, यस हाँ की ना, स्पीड में बताइए, यस या नो, यस या नो, जितना स्पीड में कर सकते हो। टोटल बच्चा बता दो मेरा लाडला, यहां तक क्लियर, यहां तक आप लोगों को क्लियर, यस या नो, यहां तक सभी लोगों को क्लियर, यस या नो। स्पीड में बोल दो भाई, यहां तक क्लियर सभी लोगों को। चलो मेरा साथी आप सभी लोग बोलने की कोशिश करो, अगर आप बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, यस। चलो अगर आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है और हमें पढ़ाने में भी ठीक लगता है। ठीक है, यस, क्लियर, यस। तो इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो बच्चों, इसको यहां कर दो। ठीक है, यस हाँ कि ना, इसको यहां पे कर दो, एकदम झकास रहेगा। ठीक है, यस, बहुत सुंदर। आपको इतना चीजें याद रखनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, जो उस बात को आप समझने की कोशिश करो मेरा बच्चा, ठीक है, उस बात को हम लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप सभी लोग शीघ्र ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लोग शीघ्र ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा लाडला शीघ्र ध्यान देंगे, यस, यस या नो, सभी लोग ध्यान देंगे, यस। चलो अब इसको हम लोग ध्यान से देखो, यहां तक की कहानी खत्म। अब दूसरा का नाम था हम लोगों को, दूसरा का नाम क्या था बच्चों, तो आप जाने थे कि सर इसका नाम था पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व था। क्या नाम था इसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व था मेरा लाडला। सभी लोग बोलो, पृष्ठीय आवेश घनत्व था, यस हाँ की ना। सभी लोग शीघ्र बताएंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व था, यस या नो, सभी लोग बता दो। अब इसमें क्या होता है, सेम इसी तरह से आप लिखेंगे कि सर किसी चालक के इकाई, क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप जानेंगे यहां से कि सर किसी किसी इसी तरह से सेम एकदम, किसी चालक के, किसी चालक के इकाई, यहां पे लंबाई है तो यहां पे आपको क्षेत्रफल कर देना है। क्या कर देना है बच्चा जी, क्षेत्रफल। क्या कर देना है मेरा दोस्तों, तो यहां पे लिख देंगे मेरा लाडला, क्षेत्रफल कर देंगे। क्या कर देंगे, क्षेत्रफल पर। क्या लिखेंगे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल पर। क्या लिखेंगे मेरा लाडला, क्षेत्रफल पर अस्थिर, क्षेत्रफल पर अस्थिर आवेश के, अस्थिर आवेश, अस्थिर आवेश के, आवेश के परिमाण, परिमाण। क्या लिखेंगे मेरा लाडला, परिमाण। क्या लिखेंगे बच्चों, परिमाण को, परिमाण को मेरा बच्चों, तो लिखेंगे हम लोग परिमाण को परिमाण को पृष्ठीय, क्या लिखेंगे,
तो इसको बोलेंगे हम लोग पृष्ठीय, क्या लिखेंगे बच्चों, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश, ठीक है, घनत्व, घनत्व, घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यस हाँ कि ना, क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। राइट आंसर, यहां तक लिख लो। अगर आप पहला सीख चुके हैं तो दूसरा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर अस्थिर आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं बच्चों। यस हाँ कि ना। अब देखो मेरा लाडला, सभी लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि सर पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है इसको प्रायः हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। इसको किस चीज से सूचित किया जाता है बच्चों, सिग्मा से सूचित किया जाता है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसको कि सर इसे क्या लिखेंगे, इसे सिग्मा से, सिग्मा स्मॉल सिग्मा लिखा हुआ है, स्मॉल सिग्मा क्या लिखा हुआ है बच्चों, स्मॉल सिग्मा से सूचित करते हैं, से क्या लिखेंगे, सूचित करते हैं, से सूचित, सूचित, सूचित करते हैं। क्या करते हैं मेरा लाडला, सूचित करते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों कि सर पृष्ठीय आवेश घनत्व को, मतलब इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है, तो बच्चों आप लोग बोलेंगे सर इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। आप सिग्मा को किसी भी तरह से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा को ऐसे लिख सकते हो, छोटा सिग्मा ही लिखा हुआ है, छोटा सिग्मा ये इस तरह से लिखा हुआ है, छोटा सिग्मा हम लोगों को इस तरह से लिखा हुआ है, सिग्मा यही लिखा हुआ है, ठीक है, यह सिग्मा लिखा हुआ है। अब देखो, अब इसका एक फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग उसको जानेंगे विस्तार से कि सर क्या फार्मूला होता है, आप सर उसको हमें बताने की कोशिश करें। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सर इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसका क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है सिग्मा बराबर, ठीक है, तो सिग्मा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो क्यू होंगे ही, क्यू बटा ए होता है, क्यू बटा ए होता है, क्यू बटा ए होता है। यस हाँ कि ना। क्षेत्रफल है एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को क्यू बटा ए होगा, क्यू बटा क्या होगा बच्चों, क्यू बटा ए होगा। सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होगा, सिग्मा बराबर बच्चों क्यू बटा क्या होगा, ए होगा, क्यू बटा क्या होगा लाडला, ए होगा। अगर आप लोगों से, अगर कोई भी इंसान अगर आप लोगों से अगर इसका मात्रक पूछ दे, ठीक है, इसका मात्रक पूछ दे बच्चों, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सर आवेश का क्या होता है, कूलम, ठीक है, और क्या है, एरिया है ना, तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप इसको बोलेंगे कि सर इसका मात्रक क्या लिखोगे बच्चों, एस आई मात्रक, क्या लिखेंगे मेरे साथ बताइए, तो इसको लिखेंगे एस आई मात्रक, एस आई मात्रक मेरा लाडला, एस आई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यस हाँ कि ना। एस आई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है बच्चों। यहां तक सभी लोगों को क्लियर, यहां तक मेरा हर बच्चा को क्लियर है, यस या नो। अगर आप लोगों से कोई पूछ दे इसका बीमा, क्या पूछ दे बच्चों इसका बीमा, तो बहुत आसान होता है कि गुरुदेव आप ही तो बताए हैं अभी जस्ट कि सर इसका बीमा क्या होगा, इसका आप बीमा लिखेंगे मेरा लाडला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका बीमा क्या लिखिएगा, जो ध्यान दीजिएगा, तो इसका बीमा लिखना आसान है। कूलम का होता है ना, आवेश का होता है एटी, क्या होता है बच्चों, एटी होता है, तो हम लोग लिखेंगे एटी, क्या लिखेंगे एटी। और जानते हो ये एरिया है ना, तो ये एरिया है, तो आपको एरिया का एरिया का एरिया का एरिया का कोई बीमा बोलेगा, एल एल। क्षेत्रफल का होता है क्या, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुन्ने चौड़ाई, तो लंबाई को भी एल से और चौड़ाई को भी एल से, तो जानते हो एरिया का बीमा होता है एल स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एल नीचे से जाएगा तो ऊपर इनवर्स बन जाएगा, एल इनवर्स टू, ठीक है, और बोलेंगे एटी, क्या बोलेंगे बच्चों, एटी, क्या बोलेंगे, एटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एटी बोलेंगे, माने बोल सकते हैं एल के पावर -2 एटी होगा। यस यहां तक क्लियर, हाँ कि ना। सभी लोग बता दो यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है, यस या नो। शीघ्र बताने की कोशिश करना, सभी लोग शीघ्र बताने की कोशिश करो बच्चों।
सभी लोग शीघ्र बताने की कोशिश करो। ठीक है, यस, क्लियर, यस या नो, सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर हुआ? अगर मेरा लाडला आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया, अगर आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया, तो आप आगे इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई एक गोला है, क्या है बच्चों, क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे कोई एक गोला है लाडला, क्या याद रखना है आपको कि सर यहाँ पे कोई एक क्या है, गोला है। क्या है बच्चों, तो गोला पहले बनाया जाए। यहाँ पे बच्चा जी एक आपका कोई गोला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरा चेला, यहाँ पे आपका क्या है, एक गोला है। ठीक है, इस तरह के आपको यहाँ पे गोला है। ठीक है, अब अगर यहाँ तक गोला है तो केंद्र होंगे, और ये केंद्र से आपका त्रिज्या होंगे, रेडियस होंगे, और यहाँ से आप सब पे आवेश दे दो बच्चों, प्लस प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, क्या होगा मेरा लाडला, सब आवेश इस पे है प्लस प्लस, राइट, यस या नो, मेरे साथ बताओ। तो बच्चों एक गोला है आपकी, ये इसको वृत्त नहीं समझना है, गोला है मतलब कोई गेंदा है, क्या बच्चों, गेंदा है। अब इसमें क्या होता है कि आपको इसको समझना होगा कि सर ये तो गोला है, क्या है बच्चों, ये हम लोगों को क्या है लाडला, ये गोला है। अगर ये गोला है तो इसमें आवेश क्यों है, इस पर आवेश कौन सा है बच्चों, तो आप बोलेंगे कि गुरुदेव इस पे आवेश क्यों है, इस पे आवेश कौन सा है, क्यों है। अब ध्यान दीजिएगा, सभी लोग फास्ट करेंगे। अब अगर कहता है कि यदि आर त्रिज्या का गोलीय चालक के पृष्ठ पर, आर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर, गोलीय चालक के पृष्ठ पर कहता है कि आवेश Q, आवेश Q विपरीत है, तो बोला जाता है आवेश विपरीत है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, अगर कोई गोला चीज है तब क्या होगा। तो सिंपल होगा कि गुरुदेव आप बोले थे ना कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटा A होता है, तो आप बोलेंगे सिग्मा बराबर Q के Q A लिख देंगे। और जानते हैं ये गोला है तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बच्चा बताएगा, मेरा कोई बच्चा बताएगा गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप यहाँ पे बैठा दो 4 पाई r², 4 पाई क्या लिखोगे बच्चों, r², यस या नो, क्या लिखेंगे आप जल्दी से बताइए, 4 पाई r², यस, हाँ की ना, ये गोला रहेगा तब, किसके लिए, गोला के लिए, किसके लिए मेरा लाडला, गोला के लिए, गोला के लिए, मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, किसके लिए, गोला के लिए। ठीक है, गोला के लिए, गोला के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व होते हैं ए होते हैं, जो आपको याद रखना है, गोला के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व ए होते हैं बच्चों, ये आपको पूर्ण रूप से याद रखना चाहिए, ये आपको मेरा चेला पूर्ण रूप से आपको याद रखना होगा। यस, सभी लोग बता दो, फास्ट करो, यस या नो, यस या नो, जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए, फास्ट कर दो बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों को क्लियर। अब इसका हम लोग जानेंगे पूर्ण रूप से, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट का नाम है रेखीय, क्या है इसका तीसरा कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चों, क्या नाम है, क्या नाम है, घनत्व, क्या नाम है चेला, आप जल्दी से शीघ्र करने की कोशिश कीजिए, तो इसका नाम है बच्चों घनत्व, क्या नाम है, मेरे साथ बोलने की कोशिश करो सभी लोग, क्या नाम है लाडला, घनत्व, क्या नाम है साथी, तो इसको हम नहीं बोलेंगे आंसर, इसका घनत्व, क्या बोलेंगे आप लोग, मेरे साथ बोलिए, किसको बोलेंगे हम लोग, घनत्व, क्या बोलेंगे लाडला, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, फास्ट करो। तो बच्चों इसको आप बोलिएगा आयत, अच्छा तीसरा का आयतन नाम है, तीसरा का क्या नाम है बच्चों, आयतन नाम है, यस, चलो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए,
बच्चा जी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आगे, ठीक है। तो आप लोगों को हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? तो आवेश घनत्व हम लोग को कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, पृष्ठीय और कौन था बच्चा जी? स्पीड में बता दो सभी लोग, स्पीड में बता दो बच्चों कौन सा था? सभी लोग बता दो स्पीड में कौन सा था? तो पहला था रेखीय, दूसरा था पृष्ठीय और तीसरा था आयतन। तीसरा कौन सा था बच्चा? आयतन था। तीसरा कौन सा था बच्चों? आयतन था। यस या नो स्पीड में बता दो। सभी लोग बता देंगे, शीघ्र करेंगे, चला ठीक है। आप सभी लोग शीघ्र करेंगे, यस हाँ की ना? यस या नो जल्दी से बताओ, शीघ्र करो बच्चों, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या जानना है, अब देखो हम लोग को लाडला क्या जानना है। तो हम लोग को तीसरा जानना था, ठीक है। हम लोग को क्या जानना था लाडला? तीसरा जानना था। यस हाँ की ना? सभी लोग बता दो, हम लोग को तीसरा जानना था बच्चा जी, ठीक है। यस हम लोगों को साथी तीसरा जानना था। यस या नो जल्दी से बताइए, हम लोग को कौन जानना था? तीसरा जानना था, ठीक है। यस 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 चलो देखेंगे, हम लोग ध्यान देंगे। यस यस यहां तक हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम लोग को जो भी पढ़ना है यहाँ पे पढ़ना है। तीसरा का नाम था हम लोगों को, क्या नाम था साथी? तो आप सभी लोग हमें बताने की कोशिश करो। हम लोगों को तीसरा का नाम था बच्चों, यहाँ पे देखिए, हम लोगों को तीसरा का नाम क्या था? तो हम लोग बोलेंगे कि गुरुदेव तीसरा का नाम है, किसका नाम है चला? तीसरा। तीसरा का नाम था आयतन। क्या नाम था? तो हम लोग लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे बच्चों? आयतन। आयतन आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश, आवेश, ठीक है। आवेश घनत्व बोलते थे, आवेश घनत्व जानते हैं तीसरा का नाम हम लोग, ठीक है। यस तीसरा का नाम आप लोगों को बताया गया था चला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो डिफिनेशन ये दोनों को हम लोग लिखे हैं, सेम उसी तरह से बच्चों इसका भी डिफिनेशन लिखा जाएगा। सेम उसी तरह से जो लिखा गया है वही लिखा जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है, कि सर किसी, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? किसी चालक, किसी, क्या लिखेंगे? किसी चालक की, किसी चालक के इकाई, किसी चालक के इकाई। अगर वहां पे क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल लिखे थे, और अगर बच्चों यहाँ पे आयतन है तो आयतन लिखेंगे। किसी चालक के इकाई आयतन, किसी चालक के इकाई आयतन, किसी चालक के बच्चा जी इकाई आयतन, किसी चालक के इकाई आयतन पर, इकाई आयतन पर, इकाई आयतन पर अस्थिर, इकाई आयतन पर अस्थिर, क्या लिखेंगे लाडला? अस्थिर आवेश के, आवेश, आवेश, आवेश के, आवेश के परिमाण, आवेश के परिमाण, आवेश के क्या लिखेंगे बच्चों? ओ माय गॉड, क्या हो गया? आयतन, क्या लिखें? किसी चालक के इकाई आयतन पर अस्थिर आवेश के परिमाण, परिमाण क्या लिखेंगे बच्चों? परिमाण को, परिमाण को क्या लिखेंगे बच्चों? परिमाण को आयतन, क्या बोलेंगे? आयतन, क्या बोलेंगे लाडला? आयतन, आयतन, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, राइट। सभी लोगों को डिफिनेशन दिख रहा है। बिजली कट जाने के कारण, लाइन कट जाने के कारण बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाह है तो राह मिल जाता है बच्चों, यस या नो? अगर आपको कुछ कर डालने का जज्बा है
तो कोई चीज का बहाना नहीं चलना चाहिए, किसी भी चीज का बहाना नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख डाले हैं साथी, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, लिख डाले हैं कि आयतन आवेश घनत्व, किसी चालक के इकाई आयतन पर अस्थिर आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। बच्चा जी यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे कह सकते हैं मेरा लाडला, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग इसको बोलेंगे इसे 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 रो से, इसे रो किस चीज से, इसे हम लोग लिखेंगे बच्चों रो से सूचित करते हैं, इसे हम लोग लिखेंगे लाडला रो से सूचित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सूचित करते हैं। इसे हम लोग किस चीज से लिखेंगे, रोज से सूचित करते हैं, इसे रोज से सूचित करते हैं। मतलब आयतन आवेश घनत्व को, आयतन आवेश घनत्व को बच्चों, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व को रोज से सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित किया जाता है, तो आप बोलेंगे रोज से सूचित किया जाता है। बच्चा जी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों से अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो आप बोलिएगा रो बराबर, क्या बोलिएगा, रो बराबर, तो मेरे बच्चे ही बोलेंगे ना रो बराबर क्यू तो कभी नहीं हटेगा, क्यू, और यहाँ आयतन की बात है तो बोलेंगे भी, क्या बोलेंगे, यहाँ पे आयतन की बात है तो क्या बोलेंगे बच्चों, भी। अगर इसका मात्रक कोई पूछ देता है आप लोगों से चलते चलते, तो आप इसको बोलेंगे कि सर इसका तो कूलम होता है, और ये आयतन है इसका होता है मीटर क्यू होता है, क्या होता है, मीटर क्यू। तो आप लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखें एस आई मात्रक किसका, तो लिखेंगे हम लोग एस आई मात्रक, एस आई मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यू होगा, कूलम प्रति मीटर क्यू होगा, कूलम प्रति मीटर क्यू होगा। कोई पूछेगा आयतन आवेश घनत्व का एस आई मात्रक क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर क्यू होता है, कूलम प्रति मीटर क्यू होता है, कूलम प्रति मीटर क्या होता है बच्चों, क्यू होता है। अगर मेरा साथी, अगर आप लोगों से अगर इसका मान लो बच्चों कि पूछा जाता है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सर इसका बीमा क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, इसका बीमा क्या होता है, तो मेरे बच्चे ही बताएंगे, ठीक है, यस, इसका बीमा आप क्या बताइएगा, मेरे साथ बोलो, इसका बीमा आप क्या बताइएगा मेरा चेला, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो सर आप बोलेंगे कि सर इसका बीमा, तो आप लिख डालो इसका बीमा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि सर बीमा क्या होगा, तो इसका बीमा लिखना आसान है, इसका बीमा लिखना, आवेश का मैं बीमा बताया था 80, क्या बताया था, आवेश के बीमा होता है 80, और जानते हो आयतन है, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुन्ने चौड़ाई गुन्ने ऊंचाई, लंबाई गुन्ने चौड़ाई गुन्ने ऊंचाई। तो जानते हो इसका हो जाएगा, इसका जैसे मीटर क्यू है तो उसी तरह से हो जाएगा लंबाई का चौड़ाई का ऊंचाई का बीमा एल होता है, और एल एल करेंगे तो हो जाएगा L3, तो इसका लिख सकते हैं एल इनवर्स 380। मतलब आप बोल सकते हैं मेरा लाडला कि एल के पावर -3, एल के पावर -3, एल के पावर -3 80 होगा, क्या होगा बच्चों, 80 होगा, राइट। इसका बीमा भी आपको पता चल गया। आयतन आवेश घनत्व का बीमा क्या होगा, एल के पावर -3 80 होगा, क्या होगा बच्चा, इतना कंप्लीट है मेरे सभी बच्चों को, यहां तक कंप्लीट है, यस या नो। अगर आप लोगों को यहां तक कंप्लीट है, और अगर मान लो कि यदि आर त्रिज्या के, अगर कोई आर त्रिज्या के कहता है गोलीय चालक की आयतन में, गोलीय चालक के आयतन में, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा आयतन में, आपसे पूछा जाएगा आयतन में, किस चीज में, आयतन में क्यू आवेश स्थित है, तो आपको बताना होगा आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्या होगा। अगर कोई गोला चीज है तब, जैसे मैं यहाँ पे आपका एक एग्जांपल लेके, हाँ जी, एक आपका क्या लेना है, ठीक है, एक यहाँ पे आपको एक वृत्त लेना है, ठीक है, वृत्त नहीं लेना है, गोला है, क्या है, गोला है, और इसको जानते हैं बच्चा जी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरा ही आयतन है, तो आयतन तो सब फिक्स होते हैं, जो भी होते हैं, जैसे पानी है तो आयतन होता है, वो डिबिया के अंदर होता है, बाल्टी के अंदर होता है, जग के अंदर होता है, तो इसका आवेश भी सब कहाँ है, इसका आवेश भी बच्चों कहाँ है, आप सभी लोग बताएंगे, तो इसका आवेश भी सब ऐसे हैं, यस, हाँ कि ना। एक गोला,
ऐसा है। मतलब आप बोलेंगे कि यह स्मॉल स्मॉलर त्रिज्या का, किस त्रिज्या का? आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे चिल्ला? तो आप बोलेंगे सर स्मॉलर त्रिज्या का, स्मॉलर त्रिज्या का। मान लो कि यहाँ पे केंद्र है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस क्या होगा? अब बच्चों बताओ क्या होगा? रेडियस। क्या होगा बच्चों? रेडियस। अब इसका पूछा गया है कि अगर बच्चों अगर कोई अगर गोलाकार चीज है या गोलीय चालक है, तो आपको बताना है गोलीय चालक के लिए, गोलीय चालक यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि गुरुदेव गोलीय गोलीय चालक चालक के लिए, गोलीय चालक के लिए, ठीक है, रो बराबर किसके बराबर? गोलीय चालक के लिए रो बराबर Q बट्टा भी होता है, तो हम तो Q के Q लिख देंगे। लेकिन आयतन, कोई भी अगर गोलीय चीज है उसका आयतन क्या होता था? जल्दी से बताओ क्या होता था बच्चों? आयतन क्या होता था? सभी लोग बताने की कोशिश करो। तो आयतन होता था 4/3। क्या होता था? कि 3/4। कितना होता था बच्चों? सब लोग बताओ। 3/4 होता था। 3/4 पाई आर क्यू होता था कि नहीं होता था? अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो दुनिया के कोई भी इंसान इसको गलत नहीं काटेगा। यस, इसको कोई भी नहीं गलत काटेगा। लेकिन आप इसको ऐसे ना लिख के, अगर आप इसको ऐसे ना लिखकर बच्चा जी, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहेंगे कि सर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, तो आप लिख सकते हैं कि सर रो बराबर क्या लिखेंगे कि सर Q के लिख देंगे Q, ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देंगे, 4 ऐसे रहने देंगे, 4 इसी तरह से रहने देंगे। तो हो जाएंगे हम लोग को 4, ये हो जाएंगे हम लोग को पाई आर क्यू हो जाएंगे, और जो इसका 3 है ना वो यहाँ बैठ जाएगा। आप इसको भी लिखेंगे तो दुनिया के कोई भी पावर नहीं काटेगा, कोई नहीं काट सकता है बच्चा जी, कोई भी नहीं काट सकता है। समझ में आई इतना बात? सबसे पहले हम आज पढ़ाएं आप लोगों को आवेश घनत्व किसको कहते हैं। तो लिखें किसी चालक के इकाई बीमा लंबाई क्षेत्रफल आयतन पर अस्थिर आवेश के परिमाण को हम लोग क्या कहते थे बच्चों? हम लोग कहते थे आवेश घनत्व कहते थे। उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाया बच्चों कि आवेश घनत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम था रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा का नाम था पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा का नाम था आयतन आवेश घनत्व था। ठीक है, अब यहां पे हम लोग सीखे थे कि सर रेखीय आवेश घनत्व तो कहता है किसी चालक के इकाई लंबाई पर अस्थिर आवेश के परिमाण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश को प्रायः लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा बराबर सूत्र था Q/L। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता था कूलम मीटर। रेखीय आवेश घनत्व का बीमा होता था L इनवर्स AT। रेखीय आवेश यदि अगर कोई गोलीय चीज है, वलय है, क्या है बच्चों? अगर वलय है तो वलय होगा, तब वलय पर रेखीय आवेश घनत्व, वलय पर रेखीय आवेश घनत्व Q/2 पाई आर होता है, Q/2 पाई आर होता है। सिमिलरली उसी प्रकार कहता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर एगो सीख गए तो दोनों सीख गए। तो कहा जाता है किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर अस्थिर आवेश के परिमाण को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा का सूत्र होता है बच्चों Q/A, माने आवेश बटा क्षेत्रफल। कहा जाता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का बीमा L इनवर्स 2 या बोल सकते हैं L के पावर -2 AT होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जी गोलीय, ठीक है, अगर कोई गोलीय है, क्या है? गोला है, तो गोला पर यहाँ पे लिखा गया है गोला के लिए, गोला पर का पृष्ठीय आवेश घनत्व, गोला पर का पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे तीसरा का नाम है आयतन आवेश घनत्व।
किसी चालक के इकाई आयतन पर स्थिर आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को बच्चों रो से सूचित किया जाता है। आयतन आवेश घनत्व को बच्चों रो से सूचित किया जाता है। रो का फॉर्मूला होता है क्यू बट्टा, मतलब आवेश बट्टा आयतन, आवेश बट्टा आयतन मतलब क्यू बट्टा भी, क्यू बट्टा भी। आयतन आवेश का घनत्व, आयतन आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आयतन आवेश घनत्व का बीमा होता है L के पावर -3 होता है। अगर कोई गोलीय चालक के लिए आयतन आवेश घनत्व पूछता है तो आप बोलेंगे Q बट्टा 3/4 पाई आर क्यू, या बोल सकते हैं रो बराबर किसके बराबर, रो बराबर 3Q बट्टा 4 पाई आर क्यू। इतना आपको बोलना है लाडला, इतना आपको बोलना है बच्चों, यस हाँ कि ना, इतना आपको समझदारी से बोलना है, बारीकी से बोलना है इतना, ठीक है। अब देखो आप लोगों को मैं आगे का कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, उसे आप देखने की पूर्ण रूप से कोशिश कीजिए, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान दो मेरा लाडला, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आगे का ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, यस या नो, सभी लोग बताएंगे, देखने के लिए रेडी हो, यस हाँ कि ना। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी लोग यहाँ पे शीघ्र देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक आपको नोट्स में याद रखना है, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो मेरे साथ ध्यान दो, लिखेंगे मेरा लाडला नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है बच्चों, मेरे साथ बोलो, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होता है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होता है मेरा लाडला, ठीक है। यहां तक समझ जाइएगा। आवेश घनत्व धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होते हैं, आवेश घनत्व बच्चों धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होते हैं, आवेश घनत्व धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होते हैं। स्पीड में आप सभी लोग बोल दो, क्या मेरा हर एक बच्चा को, ठीक है, ये बात याद हो गए, क्या मेरा हर एक बच्चा को ये बातें आप लोगों को याद हो गया, यस या नो। क्लियर करो सभी लोग, आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर करना होगा, जल्दी से आप क्लियर करके हमें बताने की कोशिश करें, यहां तक क्लियर हुआ, यस हाँ कि ना। सभी लोग बता दो यहां तक क्लियर हुआ, यस या नो। जितना स्पीड में आप कर सकते हो आप करने की कोशिश करो, जितना स्पीड में आप कर सकते हो उतना स्पीड में इसे आप पूर्ण रूप से करने की कोशिश करो बच्चों, यस हाँ कि ना। चलिए बहुत बढ़िया, इस बात को आप लोग को याद रखना है हमेशा, ठीक है। इस बात को बच्चों आपको हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए आपको क्या करना है, चला जल्दी से बताओ, फास्ट करो। तो बच्चों याद रखना है, क्या करना है आपको, याद रखना है, क्या करना है लाडला, तो आपको याद रखना है बच्चा जी, ठीक है, यस। आपको इतना बातें आपको याद रखना है। कुछ बच्चे आपको याद रखना है कुछ खास माध्यम की, ठीक है, कुछ खास माध्यम के, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ क्या लिखेंगे लाडला, कुछ खास लिखेंगे, कुछ खास माध्यम के, कुछ खास माध्यम, क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कुछ खास माध्यम की, कुछ खास माध्यम की, ठीक है। क्या लिखेंगे, आपेक्षिक, क्या लिखेंगे बच्चों, आपेक्षिक, क्या लिखेंगे लाडला, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता लाडला, विद्युतशीलता मतलब समझ रहे हो ना, अपसलान क्या, मेरे साथ बोलो, अपसलान क्या, अपसलान आर, अपसलान क्या आर, या जहां जहां हम लोग इसको इस्तेमाल करते थे या इसको बोलते थे कि अपसलान आर, या क्या बोलते थे बच्चों, जल्दी से बताओ क्या बोलते थे, ओ माय
गुड, कहां से हट गया? ठीक है, क्या बोलते थे लाडला? फास्ट करो, स्पीड में सभी लोग कोशिश करो, क्या बोलते थे इसको? यस, क्लियर यहां तक? अब देखो आप लोगों को ध्यान देना है कि सर मैं बहुत सारे चीज को यहाँ पे तो आप लोगों को मैं बता दिया हूं, मैं बहुत सारे चीज आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या कर दिया हूं, बता दिया हूं। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? टोटल के टोटल बच्चे ध्यान देंगे, टोटल के टोटल बच्चे ध्यान देंगे, टोटल के टोटल बच्चे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बारीकी से, ठीक है? आपको यहाँ पे ध्यान देना है लाडला। मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था कि सर हवा हो या निर्वात हो, हवा हो या क्या हो बच्चों, निर्वात हो। तो आप लिखेंगे हवा के लिए। किसके लिए मेरा लाडला? सभी लोग बताओ किसके लिए लिखेंगे? सर हवा के लिए। किसके लिए लिखेंगे? हवा के लिए। सभी लोग बताओ, तो आप लिखेंगे हवा के लिए, हवा के लिए। ये हम लोग को पहले भी मिला है थोड़ा सा, ठीक है? इसमें और कुछ जोड़ने की आपको कोशिश करते हैं, ठीक है? कि आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अपसलान आर, इसका मतलब के भी बोल सकते हैं, इसका मान 1 होता है। हवा के लिए अपसलान आर का मान कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह से जल के लिए क्या बोलेंगे बच्चों? ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आया है, ये तो बहुत ज्यादा एग्जाम में आया है लाडला, ये हम लोगों को जानते हो बहुत ज्यादा एग्जाम में आया है, ठीक है? यस, हाँ कि ना? स्पीड में बोलिए। तो हम लोग लिखेंगे किसके लिए? जल के लिए, ठीक है? जल, जल के लिए, जल के लिए, जल के लिए अपसलान आर का मान, ठीक है? कहीं कहीं आपको बुक में 81 देगा और कहीं कहीं बुक में आपको 80 देगा, ठीक है? तो आपको सही मारना है, दोनों में से जो लोग जाएगा वे मारना है, ठीक है? न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगे, ठीक है? जल के लिए अपसलान आर का मान कितना होता है? 81 या 80 लेना है, 81 या 80 लेना है मेरा चेला। 81 या क्या लेना है? 80 लेना है। सभी लोग बता दो, 81 या क्या लेना है? 80 लेना है चेला, ठीक है? उसी तरह से आप लिखेंगे धातु के लिए। किसके लिए लिखोगे बच्चों? तो मैं लिखूंगा धातु के लिए। किसके लिए लाडला? तो आपको लिखना होगा धातु के लिए। धातु के लिए अपसलान आर का मान क्या होता है बच्चों? इंफिनिटी होता है, अनंत होता है। क्या होता है बच्चों? इंफिनिटी होता है, अनंत होता है लाडला, इंफिनिटी होता है, अनंत होता है बच्चों, ठीक है? उसी तरह से सिमिलरली लिखेंगे एबोनाइट। क्या लिखेंगे लाडला? तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे एबोनाइट। क्या लिखेंगे बच्चों? सब लोग बता दो क्या लिखेंगे हम लोग? तो बोलेंगे सर एबोनाइट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलो, एबोनाइट। क्या बोलेंगे? ए बो नाइट, एबो नाइट, एबो नाइट के लिए, एबो नाइट के लिए, एबो नाइट के लिए, एबो नाइट के लिए अपसलान आर का मान होता है 2.8। 2 पॉइंट कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 पॉइंट कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। 2 पॉइंट कितने होते हैं लाडला? 8 होते हैं। उसी तरह से अंबर, क्या लिखेंगे चिला? उसी तरह से हम लोग लिखेंगे दोस्तों, अंबर लिखूं क्या? जल्दी से बताओ क्या लिखूं मैं? अंबर लिखूं क्या? यस, अंबर लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अंबर। क्या लिखेंगे? अंबर। अंबर के लिए, अंबर के लिए अपसलान आर का मान बच्चों 2.8 होता है। 2 पॉइंट कितना होता है? 8 होता है। सबसे ज्यादा अगर कोई इंपोर्टेंट है तो सबसे ज्यादा बच्चों अगर कोई इंपोर्टेंट है तो मैं बता दूं, सबसे ज्यादा अगर कोई इंपोर्टेंट है वीवीआई तो आपका ए होगा, ठीक है? सबसे ज्यादा आपका इंपोर्टेंट ए होते हैं, ठीक है? फिर आपका हवा वाला भी है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये ज्यादा ही आपका इंपोर्टेंट है, ये ज्यादा ही आपका इंपोर्टेंट है बच्चों। यस, यस या नो? चलो, इतना तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में मेरे किसी बच्चों को कोई कष्ट नहीं। शीघ्र बताएंगे कोई कष्ट? यहां तक बता दो मेरा बच्चा, किसी को कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं ना? सभी लोग बताएंगे यहां तक मेरा किसी भी बच्चों को कोई तकलीफ या कोई दिक्कत है क्या? स्पीड में बता दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अगर कोई दिक्कत नहीं बच्चों तो आगे हम लोग
सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और बारीकी से पढ़ने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं, आगे की पढ़ाई हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, इसको यहाँ पे ले आओ, फिक्स कर दो बच्चों, ठीक है। यस 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 यस, ठीक है। यस, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पे बारीकी से जानेंगे और समझो, और हम लोग मिलजुल कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो, पूर्ण रूप से क्या जानना है उसको जानने की कोशिश करो, ठीक है। यस, चलिए हम लोग इसको जानेंगे। अब इधर जो भी हम लोग इधर पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग इधर सोचने की, समझने की क्षमता अपने आप में रखिए कि सर हमको जानना है, हमको समझना है, हम जानेंगे और समझेंगे अच्छा से, ठीक है। यस यस या नो, सभी लोग बताएंगे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, चला, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, क्या नाम है, तो मैं आपको बता दूं, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, उसका नाम है, साथी यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वैद्युत, क्या नाम है, वैद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ना है, वैद्युत, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मेरे साथ बोलो, वैद्युत बल रेखाएं। सभी लोग बोल दो बच्चा जी, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत बल रेखाएं। यस हाँ की ना, वैद्युत बल रेखाएं। जैसे देखे होंगे, आपको मैं बता दूं कि अगर कहीं कोई संसद आ जाए तो हम लोग कहते हैं ना, वहां पे संसद आया है, उसका माहौल है। अगर कहीं चुंबक है और चुंबक के अगर इर्द गिर्द बच्चों, अगर चुंबक के इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा पदार्थ रखा गया है, ठीक है, जो चुंबक अपने की ओर आकर्षित करेगा, अगर कोई लोहा लक्कड़ वगैरह वगैरह चीज रखल है तो चुंबक अपने तरफ आकर्षित करता है, तो उस चीज को बच्चों हम लोग कहते हैं को, वह हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। यस या नो, जैसे मान लो कि यहाँ पे चुंबक रखा हुआ है, अगर इधर इर्द गिर्द बच्चों अगर कोई मैग्नेटिक कोई पदार्थ, मतलब कोई चीज है लोहा लक्कड़ का, तो ये चुंबक है ना, वो अपने की ओर आकर्षित करेंगे, तो जो एरिया तक के वस्तु को आकर्षित कर लेगा तो हम लोग उसको बोलते थे चुंबकीय क्षेत्र। उसी तरह से वैद्युत बल रेखा, अच्छा अभी तो हम लोग क्षेत्र के अबकी में पढ़ाएंगे। यहाँ विद्युत बल रेखाएं हैं, तो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो पहले इसको जानते, फिर चुंबक के बारे में हम लोग आराम से जानेंगे। बच्चों यहाँ पे देखो, ध्यान देंगे, लिखेंगे बच्चों कि सर वैद्युत, मेरे साथ लिखो, क्या लिखेंगे बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक। क्या लिखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक। क्या लिखेंगे बच्चों, वे काल्पनिक, वे क्या लिखेंगे बच्चों, वे काल्पनिक, वे काल्पनिक। क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक। क्या लिखेंगे बच्चों, वे काल्पनिक रेखाएं होती है, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं होती है, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं होती है, वे काल्पनिक रेखाएं होती है। क्या होती है बच्चों, वे काल्पनिक रेखाएं होती है। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो जो वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र की, जो लिखेंगे बच्चों, वैद्युत, वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र की। क्या लिखेंगे मेरा लाडला, अब यहां के बाद लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यस, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का
क्या करती है बच्चों? प्रादर्शन करती है। क्या करती है बच्चों? प्रादर्शन। क्या करती है? प्रादर्शन। क्या करती है मेरा लाडला? प्रादर्शन। प्रादर्शन प्रादर्शन करती है। क्या करती है बच्चों? प्रादर्शन करती है। राइट, यही हो गया हम लोग को सिंपल सा एकदम शॉर्ट में हम लोगों को इसका डिफिनेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? इसका डिफिनेशन हो गया। राइट, हाँ कि ना? सभी लोग बता दो राइट यस। हम लोग ये चीजें बारीकी से समझ लिए। इसका क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है, वे काल्पनिक रेखाएं होती है बच्चों, ठीक है, वे काल्पनिक रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। राइट, हाँ कि ना? क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है, वे काल्पनिक रेखाएं होती है, वे काल्पनिक रेखाएं होती है, वे काल्पनिक क्या होती है बच्चों? रेखाएं होती है। जो क्या? जो वैद्युत क्षेत्र का, किसका? मेरे साथ बोलो, यहां पे आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का, किसका? वैद्युत क्षेत्र का। जो लिख दो यहां पे, क्या कर दो बच्चों? यहां पे लिख दो, मजा नहीं आ रहा है आपको, यहां पे मजा नहीं आ रहा है, जो लिख दो यहां पे छोटा सा बच्चा, क्या लिख देंगे? जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करता है। राइट, यहां तक क्लियर? यस या नो? स्पीड में बोला जाए, यहां तक क्लियर बच्चा? चलो क्लियर यहां तक? सभी लोग बता दो यहां तक क्लियर आप लोगों को? यस या नो? अगर मेरे बच्चों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मेरा लाडला समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आप बच्चों समझने की कोशिश करो। राइट, यस या नो? ठीक है, जो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए? यहाँ तक किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, सर यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है मेरा लाडला, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है? समझने की कोशिश करना है। और हम कैसे आपको यहाँ पे समझाऊं, कैसे मैं आप लोगों को समझाऊं? चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हम लोगों को आवेश हैं, ये प्लस और यहाँ पे बच्चों माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या बच्चों? माइनस। ये यहाँ से इस तरह से गुण दर्शाती है, ए ऐसे, फिर इसको हम नहीं जानेंगे बच्चों, ए ऐसे, फिर हम लोग जानेंगे बच्चों ए ऐसे, फिर उसी तरह से सिमिलरली, ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे? ए ऐसे, फिर हम लोग क्या जानेंगे बच्चों? फिर ए ऐसे, फिर हम लोग क्या जानेंगे लाडला? ए ऐसे, ठीक है। और टोटल के टोटल, और मेरा साथी टोटल के टोटल बच्चों, ए इस तरह से, ए इस तरह से, ए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से गमन कर रही है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको बच्चों इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यस, हाँ कि ना? स्पीड में बता दो बच्चों, ये ऐसे जाएंगे जरूर, ये ऐसे जाएंगे, लेकिन ये ऐसे निकल जाएंगे। उसी तरह से ये ऐसे जाएंगे, बच्चा जी ध्यान दो, और यहां से दोनों इसमें से निकलेंगे, इसमें से ऐसे निकलेंगे, दोनों निकलेंगे। राइट, यस या नो? यस या नो? स्पीड में बता दो, टोटल के टोटल बच्चे बताओ। यस, हाँ कि ना? चलो जल्दी से बताओ। क्लियर? ए कैसे होगा रे भाई? थोड़ा ध्यान देना, कट मत जाना भाई, ठीक है। ये हम लोगों को ऐसे, ये ऐसे जाएंगे दोस्त, ठीक है। यस, ठीक है, सिंपल। इस तरह से आप बना सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आप इस तरह से लिख सकते हैं, गुरुदेव इस तरह से भी, ये विद्युत, आपको विद्युत बल रेखाएं हैं, ये आपको बच्चों विद्युत बल रेखाएं हैं,
ये आपको विद्युत बल रेखाएं हैं, ये आपको लाडला विद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है बच्चों? विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से माइनस ए ऐसे, ए ऐसे, ए ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे, बीच में ऐसे, बीच में ऐसे, बीच में ऐसे, बीच में ऐसे, और ये आपको यहाँ से निकल नहीं सॉरी, ये आपको यहाँ से समाहित दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, आपको इस तरह से दिखाएंगे लाडला। ठीक है, इस तरह से। अब इस बात को आपको हमेशा याद रखना है अपने जीवन में, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है अपने जीवन में, राइट। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये भी आप लोगों को क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, इसका कुछ हम लोग को बच्चों क्या है? गुण है। चला, इसको आपको ध्यान देना है, समझना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? समझना है। चला, यहाँ पे इसको साइड में ऐसे रख दो, यहाँ पे कहीं पे साइड में इसको रख दो। ठीक है, कुछ इसका गुण है, आप लोग ध्यान देंगे। इसका कुछ गुण है बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करो। ठीक है, यस हाँ कि ना? इसका कुछ गुण है, आप देखेंगे क्या? आप इसका कुछ गुण है देखेंगे क्या? देखो तो, इसका मैं गुण लिखने जा रहा हूं। इसका क्या जानेंगे बच्चों? गुण जानेंगे। कहता है कि यह धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ जाता है। सबसे पहला गुण है कि यह धन आवेश से, यह धन आवेश से, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? ऋण आवेश, ऋण, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश के, ऋण आवेश की तरफ जाएंगे। ठीक है, तरफ चलती है, तरफ, तरफ चलती है, तरफ चलती है। ठीक है, तरफ क्या होती है बच्चों? चलती है। इसका जो दूसरा गुण होगा, यहाँ पे देखो, पहला गुण आप लोगों को क्लियर कहता है कि ए वक्राकार होती है। ए कैसा होती है? ए वक्राकार होती है, ए वक्राकार होती है बच्चों, ए वक्राकार होती है। ठीक है, ए वक्राकार होती है। हम लोग तीसरा को समझेंगे। सबसे पहले यह प्लस से किधर जाती है? माइनस की तरफ। यह वक्राकार होती है। और इसका और एक खास बात है कि दो बल रेखाएं, कौन बल रेखाएं बच्चों? तो लिखेंगे दो बल रेखाएं, क्या लिखेंगे? दो बल, दो बल रेखाएं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को, दो बल रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे, एक दूसरे, एक दूसरे को, एक दूसरे को बच्चों, किसको बच्चों? एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। एक दूसरे को कभी, 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 कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। ठीक है, कभी नहीं काटती है। तीसरा बोलेंगे ए तनी डोरियों के समान होती है। क्या बोलेंगे बच्चों? चौथा, ए, क्या लिखेंगे बच्चों? ए तनी डोरियों के समान होती है, तनी डोरियों। क्या लिखोगे? कि ए तनी डोरियों की तरह, ए तनी डोरियों की तरह, ए तनी डोरियों के तरह, तरह बच्चों सिकुड़ती भी है, लिखेंगे सुकड़, हाँ, क्या लिखेंगे? सिकुड़ने, सिकुड़ने, क्या लिखेंगे बच्चों? सिकुड़ने का, सिकुड़ने का प्रयास करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। राइट, यहां तक क्लियर सभी लोगों को? सिकुड़ने की क्या करती है? प्रयास करती है बच्चों। यहां तक सभी लोगों को क्लियर? हाँ कि ना? जितना स्पीड में आप बता सकते हैं, यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर? यस या नो? जितना स्पीड में आप बता सकते हैं, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस या नो? कट तो नहीं रहा है कुछ ना? नहीं, यहां तक बच्चों क्लियर हो गया? यस या नो? सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। यहां तक अब सभी लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा।
यहां तक आप सभी बच्चों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा मेरा लाडला। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको यहाँ पे समझना है और आगे हम लोगों को ध्यान देना है, और आगे हम लोग को क्या करना है बच्चों, ध्यान देना है। सभी लोग देखेंगे, सब लोग देखो मेरा लाडला। ठीक है, यस, हाँ की ना। अब सभी लोगों को देखना है ध्यान पूर्वक। अब हम लोग जानेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र या क्या जानेंगे बच्चों, तो अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे बच्चों विद्युत, क्या लिखेंगे मेरे साथ देखो, क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे बच्चों विद्युत या लिखेंगे वैद्युत। वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र क्या जानेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र क्या जानेंगे, वैद्युत क्षेत्र, या इसी को आप बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना। वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, मैं बोला था कि अगर संसद है तो उसका संसदीय क्षेत्र है ना, अगर वो कहीं भी आ जाए तो उसके क्षेत्र के सभी लोग आ जाएंगे। अगर कहीं चुंबक रखा हुआ है और चुंबक वाले अगर कोई चीज जैसे लोहा लकड़ वगैरह वगैरह, तो जिस एरिया से अपनी तरफ वो खींच लेगा उस एरिया को हम लोग क्या कहते थे, चुंबकीय क्षेत्र कहते थे। यस, उसी तरह से होते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या होते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर, लिखें लिखें इसका परिभाषा, तो लिखेंगे हम बच्चों कि गुरुदेव किसी 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 आवेश, किसी आवेश के, किसी आवेश के चारों, किसी आवेश के क्या लिखेंगे बच्चों, किसी आवेश के चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर क्या लिखेंगे बच्चों, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र, वह क्या लिखेंगे मेरे साथ बोलो सभी लोग, पहले इतना बोलो, किसी आवेश की चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, क्या लिखेंगे मेरे साथ बोलो सब लोग, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें, क्या लिखेंगे बच्चों, जिसमें, क्या लिखेंगे, जिसमें किसी, क्या लिखेंगे मेरे साथ पहले लिखो, जिसमें, जिसमें क्या लिखेंगे मेरे साथ बोलो, जिसमें किसी, क्या लिखेंगे बच्चों, जिसमें, क्या लिखेंगे मेरे साथ बोलो, जिसमें किसी अन्य, जिसमें किसी अन्य आवेश, जिसमें किसी अन्य आवेश, जिसमें किसी, क्या लिखेंगे मेरा लाडला, अन्य आवेश, क्या लिखेंगे इतना लिख लीजिएगा, जिसमें किसी अन्य आवेश के लाने पर, अन्य आवेश के, अन्य आवेश के, अन्य आवेश के लाने पर, अन्य आवेश के लाने पर, क्या लिखेंगे बच्चों, अन्य आवेश के लाने पर उनके द्वारा या उसके द्वारा बोल सकते हैं, उसके द्वारा, उसके, उसके, उसके द्वारा, क्या लिखेंगे मेरा लाडला, सब लोग बता दो, उसके द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्या लिखेंगे बच्चों, उसके द्वारा, क्या लिखेंगे सब लोग बता दो, उसके द्वारा आकर्षण, क्या लिखेंगे, आकर्षण, क्या लिखेंगे साथी, तो लिखेंगे आकर्षण या, क्या लिखेंगे बच्चों, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव, क्या होता है बच्चों, अनुभव, क्या होता है मेरा लाडला, अनुभव, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अनुभव होता है, अनुभव, अनुभव होता है, अनुभव होता है, उसे हम लोग बच्चों वैद्युत क्या कहते हैं लाडला, उससे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मेरे साथ बोलो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। राइट, इतना सभी लोगों को क्लियर, हाँ कि ना, सभी लोग बता दो इतना क्लियर, यस हाँ कि ना, सभी लोग बता दो फास्ट, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा मेरा दोस्तों, यस मेरे साथ बोलो, क्लियर होगा मेरा लाडला, यस हाँ कि ना। चलिए अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र
एक सदिश राशि है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। डायरेक्ट मैं लिखता हूं सर, विद्युत, विद्युत लिखो ना, कोई बात नहीं, विद्युत, ए भाई कैसा लिखा रहा है एकदम, क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे विद्युत, या इसी को बोला जाता है भाई वैद्युत। क्या लिखेंगे, वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, एक सदिश, 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 सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्या है बच्चों, सदिश राशि है। यस, हाँ कि ना। विद्युत या वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, राइट। अगर कोई इसका एसआई मात्रक पूछ देगा तो भी आपको बताना है कि सर इसका क्या लिखेंगे, इसका एसआई मात्रक, क्या लिखेंगे बच्चों, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लिखेंगे वोल्ट मीटर। क्या होता है बच्चों, तो लिखेंगे आप वोल्ट, क्या लिखेंगे मेरे साथ बोलो, वोल्ट मीटर। क्या लिखोगे मेरा लाडला, वोल्ट मीटर है। क्या है बच्चों, वोल्ट मीटर है। सब लोग बता दो यस या नो, सब लोग बता दो चिल्ला, क्या होगा वोल्ट मीटर, क्या होगा लाडला, वोल्ट मीटर, क्या होगा वोल्ट मीटर। ये आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को बारीकी से सिंपल वे में आपको खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग जो भी करेंगे वे आगे करेंगे, जो भी करेंगे हम लोग क्या करेंगे, आगे करने की कोशिश करेंगे। राइट, राइट, यस या नो, यस या नो। चलो बहुत खूब। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है चिल्ला, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, जो हम लोग आगे सीखने जा रहे हैं उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या जानेंगे हम लोग, सभी लोग बता दो क्या जानेंगे हम लोग, तो जानेंगे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या जानेंगे हम लोग, वैद्युत, वैद्युत, क्या जानेंगे, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की। क्या आप लोगों को पता चल रहा है, लिखा हुआ पता चल रहा है लाडला, यस या नो। तो आप जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या जानेंगे, तीव्रता। क्या जानेंगे लाडला, तीव्रता। क्या जानेंगे मेरे साथ बोलो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र की क्या जानने वाले हैं, तीव्रता जानने वाले हैं साथी। यस, हाँ कि ना, सभी लोग बता दो यस या नो। चलो सब लोग जल्दी जल्दी बता दो यस, हाँ कि ना। तो ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, सभी लोग देखने की कोशिश करो कि कहते किसको हैं। तो लिखेंगे एकांक धन परीक्षण। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप सभी लोग लिखने की कोशिश करो। एकांक कैसे लिख पाओगे मेरे साथ, कि आप लोग अलग अलग लिख पाओगे। एकांक धन, एकांक धन, एकांक धन, एकांक धन परीक्षण। मतलब यहाँ पे एकांक जखनी क्या लिखे थे, इकाई, इकाई की जगह आप एकांक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर, आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, आवेश। क्या लिखेंगे बच्चों, आवेश। क्या लिखेंगे, आवेश पर। क्या लिखेंगे मेरा लाडला, आवेश पर लगने वाले, लगने, लगने वाले, लगने वाले, क्या लिखेंगे बच्चों, लगने वाले, लगने वाले बल, लगने वाले बल, लगने वाले बल, लगने वाले, लगने वाले बल की, बल की तीव्रता, लगने वाले बल की तीव्रता, तीव्रता वैद्युत। क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, तीव्रता वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, तीव्रता कहलाती है, तीव्रता कहलाती, कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्लियर, सभी लोग ध्यान से देखो। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सभी लोग देख लो बच्चों, एकांक धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण
ठीक है, आवेश पर लगने वाले, क्या बच्चों, लगने वाले बल की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसे प्राय, क्या लिखेंगे साथी, तो हम लोग लिखेंगे इसे प्राय, इसे 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 प्राय, क्या लिखेंगे, इसे प्राय कैपिटल ई से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, क्या करते हैं लाडला, सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्राय कैपिटल ई से सूचित किया जाता है, कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। यस, हाँ कि ना, कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप उसे देखें और उसे समझने की कोशिश करें अपने लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे देखो मेरा लाडला, ठीक है, इसका फार्मूला सबको देखिए, इसका क्या होता है फार्मूला। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर तीव्रता बराबर, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, तीव्रता ई बराबर क्या होता है बच्चों, मेरे साथ बोलो, तीव्रता। तो कहता है एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, तो पहले आप लिख दो बल, क्या लिख देंगे, बल, तो बल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैपिटल एफ, और आवेश कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, तो आपको क्या यहाँ पे लिखेंगे, आवेश मतलब क्यू नोट, क्या लिखेंगे, क्यू नोट। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, आप बच्चों इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, अन्यथा इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है जो आप सोच रहे हैं, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं लाडला, बोलूं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। यस, हाँ कि ना, सभी लोग बता दो, यस, क्यू नोट लगा सकते हैं, क्यू नोट, ठीक है, यस, यहां तक क्लियर। अब बच्चों इसका कोई पूछ देगा तुम लोगों से कि सर इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक चिला, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको बोलेंगे आप किस तरह से बोलेंगे, तो बोलेंगे सर इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक। तो पहले आपको बल का मात्रक याद होना चाहिए, किन किन बच्चों को याद है, बल का मात्रक ml(10⁻⁻2 होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बल का हो गया, आवेश का मात्रक होता है at होता है, यहाँ देखो एफ मने बल, तो बल का मात्रक ml(10⁻⁻2 होता है, और नीचे मतलब Q, और Q के बीमा आप लोगों को मैं बताया हूं कि क्या होता है, AT होता है, क्या होता है बच्चों, AT होता है। जब इसको आप ई किसका है, तो ये F का बीमा है दोस्त, और ये किसका है, तो आप जानेंगे कि सर आवेश किसका है, आवेश Q का बीमा है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, M के लिखेंगे M, L के L, T⁻², ये नीचे से ऊपर जाएगा तो A चला जाएगा किस चीज में, माइनस में, ठीक है, -1 हो जाएगा, और T भी -1 हो जाएगा। अब इसको करो तो इसको मैं लिखूं, M के M हो जाएगा, L के L रहेगा, T 2 गो हिया और 1 गो हिया, तो T के पावर -3 हो गए, A के पावर -1 हो गए। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसका मैं बीमा लिख दूं, यहाँ पे लिखेंगे M L T के पावर -3 और क्या है बच्चों, A के पावर -3, -1 मतलब -1 ये इसका बीमा होते हैं। हम लोगों को बीमा समझ में आ गया होगा इसका, तो आपको बीमा भी याद रखना चाहिए, ठीक है, इसका बीमा आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। राशि, तो बोलेंगे कि सर यह क्या लिखेंगे, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है बच्चों, यह सदिश राशि है। कौन सा राशि है, तो बोलेंगे यह सदिश राशि है। अगर कोई बच्चों आप लोगों से, अगर कोई बच्चों इसको, अच्छा, ओहो, ओ माय गॉड, सबसे पहले मैं इसको इरेज करो और इसको पहले इसको बना दो, ये बीमा है हमारा, क्या है, ये हमारा बीमा है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक यहाँ लिख देते हैं दोस्त, एसआई मात्रक। इसका अगर कोई आप लोगों से एसआई मात्रक पूछता है तो बल का क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है, और आवेश का क्या होता है, आवेश का क्या होता है, कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है, यस या नो, जल्दी से बताओ। तो बोलेंगे न्यूटन, क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूटन, क्या बोलेंगे, न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम,
न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम को कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लो, इसको आप किस तरह से आप लिख सकते हो चला, तो यहाँ पे देख लो, इसका मात्रक मतलब ई भी होगा, आपको एकदम सही है, ठीक है। या आप यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, न्यूटन प्रति कूलम, या बच्चों न्यूटन प्रति कूलम, या बच्चों वोल्ट मीटर होता है। क्या बोलेंगे मेरे साथ बताओ, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, राइट, यस, हाँ कि ना। ये पूरा के पूरा इसका कॉन्सेप्ट था, ये पूरा के पूरा इसका क्या था बच्चों, कॉन्सेप्ट था, ठीक है, यस, हाँ कि ना। सभी लोग बता दो, ये पूरा की पूरा बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए, और शीघ्र एकदम स्पीड में बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को पूरी की पूरी बात समझ में आई। चलो, अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी सी मेरे साथ समझने की आप कोशिश करो। अगर आप लोगों से कोई पूछ देता है कि सर, अगर आप लोगों से कोई इस पे पूछ देता है, आपको याद रखना है कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण रखने पर, कोई भी आवेशित कण रखने पर बच्चों, रखने पर एक बल कार्य करेगा, तो उस बल का नाम क्या रहेगा, एफ। क्या नाम रहेगा बच्चों, उस बल का नाम रहेगा एफ। क्या नाम रहेगा, वेक्टर एफ, जो यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। तो एफ बराबर आपका क्या सूत्र होगा, कोई बच्चा बताएगा, तो बोलेंगे ई नोट, ई नोट, देखो एफ है कम एफ, इसके नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एफ है कम एफ, ये हो जाएगा क्यू नोट ई वेक्टर। बल बराबर अगर कोई पूछेगा तो आपको ए सूत्र बताना होगा। अगर आप लोगों से बल बराबर कोई पूछ दिया तो ए बताना होगा। कहेगा कि लगने वाला विद्युत बल, तो आप ए बता सकते हैं बच्चों, क्या क्लियर। या बोल सकते हैं कि इसकी दिशा, एक और सवाल आ सकते हैं, इसका एक सवाल और आ सकते हैं, इसकी दिशा क्या लिखेंगे चला, मेरे साथ बोलो, इसकी दिशा विद्युत बल, या लिख सकते हैं इसको वैद्युत, क्या लिखेंगे बच्चों, वैद्युत, क्या लिखेंगे, वैद्युत बल, क्या लिखेंगे लाडला, इसको हम लिखेंगे वैद्युत बल की दिशा में होती है, वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा में होती है, में होती है, में होती है, क्या होती है, में होती है, राइट, यस या नो, यस, क्लियर। चलो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों को पूरा की पूरा तीव्रता तक की कहानी हम लोगों को पूर्ण रूप से खत्म हो गए हैं, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को अगर मिला होगा बच्चों, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें और इसे पढ़ने की कोशिश करें बच्चों। फिर हम लोग मिलते हैं एक शानदार और लाजवाब, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पूरा मेहनत करो, 100% ध्यान दो पढ़ने पर, 2026 को वोट डालेंगे, यस या नो। थैंक यू बेटा, बाय बच्चों।